नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा क्लास 12 के लिए बायोलॉजी करने वाले हैं। ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है, वंशागति के आणविक आधार का जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो कुल जो है 35 प्रश्न है। तो आप लोग से बताइएगा कि 35 प्रश्न में से जो है कितना आप लोग जो है सही कर पाते हैं। आप लोग से जो है अंत में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ही भाई बहन बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 2027 में देने वाले हैं, उनके लिए उड़ान बैच लिए ठीक है लॉन्च किया गया है 2027 के लिए। और इस कोर्स का जो फीस है मात्र 199 रुपया है, जिसमें आप जो है इसमें फुल कोर्स प्लस क्रैश कोर्स 1 साल की तैयारी आप जो है 199 रुपया में कर सकते हैं। तो पीडीएफ नोट्स के लिए आपको जो है व्हाट्सएप नंबर 7488406349 है, इस नंबर पर आपको सबसे पहले मैसेज करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 का बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 6 है, वंशागति के आणविक आधार का वीवीओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2027 एग्जाम के लिए है। तो चलिए पहला ना प्रश्न है कि ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल के प्रबल अम्ल और इसकी अम्लता का कारण है। ऑप्शन ए में है फास्फेट, ऑप्शन बी में है शर्करा, ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन क्षार और ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन बंधन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है पहला का सही हो जाएगा। फास्फेट जो पहला ना प्रश्न का सही आंसर है। अगला है दूसरा नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन ए में है एडिनाइलिक एवं गुआनिलिक अम्ल और ऑप्शन बी में है साइटिलिक एवं यूरिडाइलिक अम्ल और ऑप्शन सी में है यूरिडाइलिक एवं जो है ठीक है मिडाइलिक अम्ल और ऑप्शन डी में है सभी। तो दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी जो है क्या है तो न्यूक्लियोटाइड है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि एडिनाइलिक अम्ल कौन सा है। ऑप्शन ए में है एडिनिन प्लस राइबोज प्लस फास्फेट, ऑप्शन बी में है डिऑक्सीराइबोज प्लस फास्फेट, ऑप्शन सी में है एडिनोसिन प्लस शर्करा और ऑप्शन डी में है एडेनिन प्लस शर्करा। तो राइट आंसर जो है तीसरा नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एडिनाइलिक अम्ल कौन सा है तो एडेनिन प्लस राइबोज ठीक है राइबोज प्लस फास्फेट, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है चौथा नंबर कि वाटसन क्रिक प्रारूप के डीएनए मॉडल जो है बृहत खांचा किसका स्थान है। ऑप्शन में है हिस्टोन प्रोटीन बंधन का, ऑप्शन में अम्लीय प्रोटीन बंधन का, ऑप्शन सी में है आरएनए अनुबंधन का और ऑप्शन डी में है ग्लाइकोप्रोटीन का बंधन। तो चौथा का राइट आंसर बताइए कि वाटसन क्रिक प्रारूप के डीएनए मॉडल में बृहत खांचा किसका स्थान है। चौथा प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अम्लीय प्रोटीन बंधन का है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 5वां कि दो नाइट्रोजन क्षार के हाइड्रोजन बंधन के बीच की दूरी जैसे एडेनिन प्लस थाइमिन ग्वानिन ठीक है साइटोसिन होती है। तो ऑप्शन ए समान होगा, ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन परिवर्तनशील और ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो 5वां का राइट आंसर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समान होगा, क्या होगा तो समान होगा। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर कि किसी डीएनए में ऑप्शन में थाइमिन जोड़ा बनाता है गुआनिन से, ऑप्शन बी में है कि एडेनिन जोड़ा बनाता है थाइमिन से, ऑप्शन सी में है कि एडिनोसिन जोड़ा बनाता है थाइमिडीन से और ऑप्शन डी में है कि गुआनिन जोड़ा बनाता है एडेनिन से। तो 6ठा प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एडेनिन जोड़ा बनाता है थाइमिन से। 6ठा का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है 7वां नंबर कि किसी बी डीएनए के एक कुंडल में न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 20 और ऑप्शन डी में है 25 है। तो 7वां प्रश्न का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 होते हैं, कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड की संख्या तो 10 होते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन ए में है यूरिडिलिक अम्ल और ऑप्शन बी में थाइमिन, ऑप्शन सी में है साइटोसिन और ऑप्शन डी में है ग्लूटामिक अम्ल। तो 8वां प्रश्न का राइट आंसर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरिडिलिक अम्ल जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
9वां नंबर कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए में एडेनिन, ऑप्शन बी में साइटोसिन, ऑप्शन सी में थाइमिन और ऑप्शन डी में है यूरासिल। तो राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? 9वां का राइट आंसर इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यूरासिल जो ऑप्शन है डी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 10वां नंबर कि किसी जो है प्रोकैरियोटिक्स में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात 1:2 है, तो यूकैरियोटिक्स में यह अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है 1:1, ऑप्शन बी में है 2:1, ऑप्शन सी में है 1:2 और ऑप्शन डी में स्थिर नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है 10वां नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1:1 होता है, कितना होता है? तो 1:1 होता है। ए ऑप्शन 10वां का सही है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में निहित है। ऑप्शन ए में है कि डीएनए प्लस हिस्टोन, ऑप्शन बी में है डीएनए प्लस हिस्टोन रहित, ऑप्शन सी में है डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन और ऑप्शन डी में है डीएनए एवं हिस्टोन दोनों ही अनुपस्थित है। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डीएनए प्लस हिस्टोन रहित हो जाएगा। 11 का बी आंसर सही है। अगला नंबर प्रश्न है 12 नंबर कि डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है? ऑप्शन ए में थाइमिन, ऑप्शन बी में यूरासिल, ऑप्शन सी में गुआनिन और ऑप्शन डी में है साइटोसिन। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुआनिन से जुड़ा हुआ रहता है। सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 13 नंबर कि डीएनए की जांच की विधि है। ऑप्शन ए में आयोडीन परीक्षण, ऑप्शन में है फ्लूजेन परीक्षण, ऑप्शन सी में है मोलिस परीक्षण और ऑप्शन डी में है मिलान समीकरण। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लूजेन परीक्षण हो जाएगा। बी आंसर 13 का ये सही है। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार है? ऑप्शन ए में एडेनिन, थाइमिन, यूरासिल, साइटोसिन, ऑप्शन बी में है एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, ऑप्शन सी में है यूरासिल, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और ऑप्शन डी में है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन है। डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 15 नंबर कि डीएनए में निहित पाइरिमिडीन है। ऑप्शन ए में है थाइमिन एवं साइटोसिन, ऑप्शन बी में साइटोसिन एवं गुआनिन, ऑप्शन सी में है एडेनिन एवं यूरासिल और ऑप्शन डी में है, ठीक है, एडेनिन एवं थाइमिन। तो 15 नंबर प्रश्न का ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, थाइमिन एवं साइटोसिन। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर के ठीक है द्विबलीय डीएनए अणु में 2 बल का विन्यास होता है। ऑप्शन ए में है कि ए के मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडली द्वारा, ऑप्शन बी एक दूसरे के ऊपर कुंडली द्वारा, ऑप्शन विभिन्न रूपों में कुंडलित और ऑप्शन डी में प्रोटीन आवरण के ऊपर कुंडलित। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडली द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि डीएनए अणु प्रति समानांतर है क्योंकि? ऑप्शन में हाइड्रोजन बंध होते हैं, ऑप्शन में फास्फोडाइएस्टर बंधन और ऑप्शन सी में है डाइसल्फाइड बंधन और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फास्फोडाइएस्टर बंधन होते हैं। बी ऑप्शन जो है 17 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि डीएनए खंड जो सामान्य, ठीक है, अग्रेय तथा पार्श्व कुटित रहता है कहलाता है। ऑप्शन ए में है पैलिंड्रोमिक डीएनए, ऑप्शन में है प्लाज्मिक डीएनए, ऑप्शन से पूरक डीएनए और ऑप्शन डी में है प्रतिलिपि डीएनए। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पैलिंड्रोमिक डीएनए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शन डी में है 4। तो बिल्कुल इसका जो है राइट आंसर जो है 19वां प्रश्न का
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 होते हैं, कितने होते हैं तो 3 होते हैं, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 20 नंबर कि निम्नलिखित क्षार का दूसरा नाम है, ठीक है, 5 मिथाइल यूरेसिल है, तो ऑप्शन बी एडेनिन, ऑप्शन बी है ग्वानिन, ऑप्शन थाइमिन और ऑप्शन डी में है साइटोसिन। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थाइमिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 21 नंबर कि डीएनए आरएनए से अलग होता है, ऑप्शन में नाइट्रोजनी समक्षार व शर्कराओं द्वारा, ऑप्शन में नाइट्रोजनी समक्षार व फास्फेट समूहों द्वारा, ऑप्शन सी में है शर्कराओं में कार्बन परमाणुओं की संख्या द्वारा, ऑप्शन डी में शर्करा व फास्फेट समूहों द्वारा। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजनी समक्षार व शर्कराओं द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की, ऑप्शन में ओकाजाकी, ऑप्शन में है कार्बनबर्ग, ऑप्शन सी में है मेल्सन ने व एस्टाल और ऑप्शन में वाटसन व क्रीक के। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बनबर्ग हो जाएगा। 22 का बी आंसर सही है। अगला है 23 नंबर कि डीएनए के डबल हेलिकेस मॉडल में नाइट्रोजन आधार समक्षार दूसरे से कितनी दूरी पर होता है, ऑप्शन है 34 नैनोमीटर, ऑप्शन बी में है 3.4 नैनोमीटर, ऑप्शन सी में है 2 नैनोमीटर, ऑप्शन डी में है 0.34 नैनोमीटर। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा, डी आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है, तो ऑप्शन ए में है एडेनिन तथा साइटोसिन, ऑप्शन बी में साइटोसिन तथा थाइमिन और ऑप्शन डी में है एडेनिन तथा गुआनिन और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एडेनिन तथा जो है गुआनिन हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 25 नंबर कि डीएनए की श्रृंखला में हाइड्रोजन बंध किस अवयव के बीच होता है, ऑप्शन ए में है शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षार, ऑप्शन में फास्फेट तथा नाइट्रोजन क्षार, ऑप्शन सी में पूरक क्षारों के बीच और ऑप्शन में फास्फेट तथा शर्करा। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ठीक है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरक क्षारों के बीच हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि डीएनए के बी रूप में हेलिकस का एक चक्कर होता है, ऑप्शन में है 20 एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन बी में है 2 नैनोमीटर, ऑप्शन सी में है 20 नैनोमीटर, ऑप्शन डी में है 3.4 नैनोमीटर। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डीएनए के बी रूप में हेलिकस का एक चक्कर कितना होता है तो 3.4 नैनोमीटर होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 27 नंबर न्यूक्लियोसाइड है, ऑप्शन है नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा, ऑप्शन में है नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा प्लस फास्फेट, ऑप्शन सी में है शर्करा प्लस फास्फेट और ऑप्शन डी में है नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फास्फेट है। तो इसका राइट आंसर जो है 27 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 28 नंबर कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत है, ऑप्शन है 64, ऑप्शन में 36, ऑप्शन सी 82 और ऑप्शन डी में है 32 से। तो 28 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 32% है, डी 28 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 29 नंबर कि एक जाति के लिए अनुपात नियम है, ऑप्शन में थाइमिन साइटोसिन या ठीक है गुआनिन प्लस एडेनिन, ऑप्शन में है एडेनिन प्लस थाइमिन या गुआनिन प्लस साइटोसिन, ऑप्शन सी में है गुआनिन प्लस साइटोसिन या एडेनिन प्लस थाइमिन और ऑप्शन डी में है एडेनिन प्लस साइटोसिन या साइटोसिन प्लस थाइमिन। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुआनिन प्लस साइटोसिन या एडेनिन प्लस थाइमिन, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है प्रश्न नंबर 30 से कि डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड का पूरक होता है, ऑप्शन में है टीआरएनए का नाइट्रोजनी बेस और ऑप्शन बी में है एमआरएनए का नाइट्रोजनी बेस, ऑप्शन सी में है राइबोसोम का आरएनए और ऑप्शन डी में से कोई नहीं।
तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। mRNA का नाइट्रोजनी बेस हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल 30 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है 31 नंबर कि डीएनए के पाइरीमिडीन में पाया जाता है। ऑप्शन ए में थायमिन एवं साइटोसिन, ऑप्शन बी में एडेनिन एवं ग्वानिन, ऑप्शन सी में साइटोसिन एवं यूरेसिल और ऑप्शन डी में थायमिन एवं यूरासिल। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है 31 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थायमिन एवं साइटोसिन ये जो है डीएनए के पाइरीमिडीन में पाया जाता है। ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है 32 नंबर कि डीएनए ब्लैक के न्यूक्लियोटाइड के बीच का बंधन है होता है। ऑप्शन ए में है ग्लाइकोडिक बंधन और ऑप्शन में फास्फोडाइस्टर बंधन, ऑप्शन सी में है पेप्टाइड बंधन और ऑप्शन डी में हाइड्रोजन बंधन। तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फास्फोडाइस्टर बंधन हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है 33 नंबर कि एक डीएनए अणु में एडेनिन एवं थायमिन के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की संख्या है। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 8 है। तो 33वां प्रश्न का राइट आंसर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज की श्रेणी की शर्करा में आता है। ऑप्शन में है ठीक है ट्राइओज, ऑप्शन बी में है हेक्सोज, ऑप्शन सी में पेंटोज और ऑप्शन डी में है पॉलीसेकेराइड्स से। तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेंटोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का। अगला नंबर प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है कि डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कैसी होती है। ऑप्शन ए में समानांतर, ऑप्शन में सतत, ऑप्शन सी प्रति समानांतर, ऑप्शन डी में अर्धसंरक्षी। तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रति समानांतर होता है। बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आप लोग जितने भी सभी लाइव क्लास में जुड़े हुए ठीक है आप लोग जो भी इस भाई बहन ठीक है आप लोग सही बताइएगा कि कितना प्रश्न आप लोग का जो है 35 में से जो है सही हुआ है। आप लोग हमें ठीक है शुरू से लेकर अंत तक जो है वीडियो देखकर बताइएगा कि 35 में से आप लोग कितना प्रश्न जो है सही कर पाए हैं। और बता दें कि लाइव क्लास का जो समय है बायो का क्लास जो है ठीक है बायो की क्लास जो है वो ठीक है आप लोग का जो है 3 PM में चलते कितना तो 3 PM में। और हिंदी की क्लास जो है वो शाम 7 बजे से होती है, शाम 7 बजे से। तो यही जो है 2 टाइम है। इसी टाइम पर आप लोग सभी डेली लाइव क्लास में जुड़िए। और बाकी हमारे चैनल पर जो है जो भी भाई शास्त्र से हैं हिंदी माध्यम से उनके लिए सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है और आर्ट्स के लिए जो है बिल्कुल सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। और ठीक है जो भी ठीक है और हिंदी और इंग्लिश का जो है स्पेशल क्लास करना चाहेंगे तो आप हमारा संध्या हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है उस पर बिल्कुल साइंस के भाई बहन, आर्ट्स के भाई बहन, कॉमर्स के सभी जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो चलिए आप लोग सभी को बता दें जो ही भाई बहन बिहार बोर्ड जो है इंटर की परीक्षा जो है 2027 में देने वाले हैं उनके लिए उड़ान बैच जो है वो लॉन्च किया गया है। और इस कोर्स का जो ठीक है फीस है मात्र 199 रुपया है। ठीक है इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 7488406349 इस पे मैसेज करना होगा। तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हमारे चैनल पर हो तो ठीक है सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।